नमस्कार। मैं आज आपके सामने शुगर टाइप में जो डायबिटीज़ है उसके बारे में बताऊँगा। डायबिटीज़ क्या है कि इंडिया इज़ ए डायबिटिक कैपिटल। तो डायबिटीज़ इंडिया में बहुत कॉमन है और खासकर मैं बताऊँगा टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में। टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है। इट इज़ मोस्ट सीरियस बीमारी है, खासकर ये बच्चों में और यंग जो पॉपुलेशन होती है उसमें मिलता है। इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि बॉडी का है खुद ही एंटीबॉडी, पेनक्रियाज जो सेल होती है, पेनक्रियाज की सेल, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। तो वो एंटीबॉडी क्या करते हैं, पेनक्रियाज की सेल जो होती है, जो कि हमारे शुगर कंट्रोल करता है। शुगर मतलब कि जो भी हम खा रहे हैं, बी ऑल शुगर, उसको क्या करता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीबॉडी मतलब कि वो चीज़ जो हमारा ऑर्गन है, हमारा कोई पार्ट है, उसको डैमेज पहुँचाएगा। तो इसमें क्या होता है कि हमारा ही पेनक्रियाज जो है, उसके जो सेल होते हैं जो हमारा शुगर कंट्रोल करता है, उसको डैमेज करता रहता है। तो ये बचपन से ही होता है। तो यंग एज में, खासकर बच्चों में, ये बीमारी अनडायग्नोस्ड रहती है। कभी कभी अगर पता नहीं चलता, पेशेंट 20 साल का बच्चा, 20 साल की लड़की इमरजेंसी में आती है अचानक से कि कुछ सिम्टम होते हैं जिनको पहचानना बहुत ज़रूरी है और उसके हिसाब से हम कहा कि शुगर पर इमरजेंसी में शुगर कर सकें। मेनली सिम्टम होते हैं कि पेशेंट आता है ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, सांस लेने में दिक्कत होती है पेशेंट की, बहुत लंबी लंबी सांसें लेता है पेशेंट। अभी कोविड एरा में, कोविड के टाइम में बहुत सारे पेशेंट को हम इसको कोविड समझ लेते हैं और किसी का कोविड किसी को भी हो सकता है। पेशेंट सपोज है उसको शुगर है, कोविड में आया और कोविड निकल गया, तो कोविड का अगर हमने शुगर की जांच नहीं किया, उसको कोविड निकल गया, कोविड वार्ड में वैसे पेशेंट भर्ती हो गया, ठीक है, लोग सोचेंगे ये जो सांस फूल रहा है कोविड की वजह से फूल रहा है, जबकि एक्चुअल कारण क्या है, उसका शुगर है। कोविड इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितने की टाइप 1 शुगर है। कोविड की वजह से कोई अभी खासकर सेकेंड वेव में यंग बच्चों में, यंग में तब भी नहीं दिक्कत थी, अभी भी नहीं दिक्कत है। सेकेंड वेव में कोई यंग आदमी या बहुत मतलब अगर कोई 20 ईयर का, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी किसी को, अगर पहले से कोई बीमारी नहीं है। तो इसलिए इसमें अगर कोई पेशेंट को टाइप 1 शुगर है, उसको कोविड निकल जाता है, तो वो पेशेंट कोविड वार्ड में चले जाएगा, तो फिर उसकी केयर वहाँ होना बहुत इम्पॉसिबल है। क्योंकि कोविड में, खासकर इसमें टाइप 1 शुगर में बहुत मैनेज करना बहुत टफ होता है। उसको बहुत, उसका जो IV फ्लूइड है, बहुत ज़्यादा IV फ्लूइड की ज़रूरत पड़ती है, NS देना पड़ता है हमें बहुत अमाउंट में। कम से कम उसको जो 6 to 8 लीटर जो है बॉडी में फ्लूइड की कमी होती है, तो उसको फुलफिल करना होता है सबसे पहले, और फास्ट फ्लूइड देना पड़ता है उसमें। साथ में शुगर मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। तो ये है कि कुछ सिम्टम जो होते हैं पेशेंट के, सांस लेने में दिक्कत होती है, पेशेंट के पेट में दर्द होता है, सीवियर वोमिटिंग होती है बहुत सारी, पेशेंट बहुत थर्स्टी, मतलब प्यास लगती है पेशेंट को। तो ये मेन सिम्टम है। और पेशेंट ये है कि मेरी रिक्वेस्ट है कि PSC में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो भी डॉक्टर हैं, कभी भी कोई यंग बच्चा अगर ऐसे लेके सिम्टम लेके आता है, तो उसका शुगर की जांच ज़रूर कराए। क्योंकि शुगर नहीं है तो उसको रूल आउट कर सकते हैं कि नहीं होगा, बट शुगर जिसको है वो मिस डायग्नोस हो सकता है। उसको फीवर लेके आ रखा, निमोनिया है आदमी को, बच्चे को, तो हम निमोनिया का ट्रीटमेंट करते जाओगे तो निमोनिया या कोई और इन्फेक्शन है, उसके ऊपर से अगर उसके ऊपर भी अक्सर ये मतलब उसके साथ प्रिसिपिटेट करता है, उसके साथ एसोसिएट होता है, हमारा साथ में होता है शुगर पहले से होता है उसको, लेकिन कोई इन्फेक्शन होगा उसमें वो चीज़ फ्लेयर अप कर जाती है, मतलब बढ़ के आ जाती है, उसका एक्यूट एपिसोड आता है और पेशेंट क्या होता है, बहुत सीवियर सिम्टम लेके आता है। उसको हमें 6 to 8 लीटर कम से कम फ्लूइड देना होता है, उसका मॉनिटरिंग करना होता है, कैसे फ्लूइड देना है, उसमें इंसुलिन देना होता है उसके वेट के हिसाब से। तो एटलीस्ट अगर कैसे पर अगर कुछ भी नहीं है, उसका फ्लूइड मेंटेनेंस करना, IV फ्लूइड लगा, IV कैन लगा के उसका फ्लूइड देना होता है, बहुत फास्ट फ्लूइड देके, ताकि उसका जो पानी की 6 to 8 लीटर पानी की बॉडी में कमी है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा काम होता है। साथ में ये है कि इसको डायग्नोस होना ज़रूरी है, जिसके माँ बाप को पता नहीं है कि हमारे बच्चे को ये है, इसलिए है कि उसको कम से कम 3-4 साल में कम से कम जांच करनी चाहिए, अगर नहीं किया कभी किसी ने। और इस महामारी में, मैं पहले भी वीडियो बता चुका हूँ, महामारी में हमें बड़ी बड़ी बीमारियों से और किसी बीमारी से बचना है, तो हमें पहले ही अपनी जांच अपने को सतर्क रखें। किसी को सपोज किया नहीं, किसी अचानक 15 साल के बच्चे को इस टाइम शुगर निकल जाता है, तो वो पेशेंट कहीं कोविड के वार्ड में भर्ती न है,
ऐसे होता है, हमने देखे ऐसे 19 साल की लड़की एक बार कोविड वार्ड में थी, लेकिन इतनी सीवियर कंडीशन थी, उसका पीएच जो होता ब्लड में बहुत कम था, तो बहुत मुश्किल से बचना मुश्किल होता है। अगर कोई लास्ट कंडीशन पहुंच गई, ये मिस डायग्नोज हो गई, कोविड है नाम, जरूरी नहीं कि कोई एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट डॉक्टर है उस चीज़ की वहाँ पर, तो अपना रेगुलरली शुगर की जांच करनी है। चाहे यंग है, अगर किसी ने करवाई नहीं तो शुगर की जांच कर सकते हैं, और जिसने पहले कभी नहीं करवाया, और साथ में और चीज़ों का भी अपना ध्यान रखना है इसमें कि हाइपरटेंशन और बीमारी है, वो तो मैंने पहले बताया आपको। सो इसमें कोविड टाइम में तो मेनली टाइप 1 शुगर के बारे में बोलूँगा। बहुत ही सीरियस बीमारी है जिसको होती है, बहुत सारे सेलिब्रिटी को भी ये बीमारी है, लेकिन क्या करते हैं कि अगर इसको रेगुलरली फॉलोअप करें, टाइम टाइम पर मैनेज करें और सही टाइम पर इसका डायग्नोस होना जरूरी है। धन्यवाद।